आपने कभी सोचा है कि एक वर्ल्ड क्लास टीम जो टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही होती है वो फाइनल में जाकर कैसे हार जाती है? वो कैचेस ड्रॉप, वो मिस फील्ड, वो रॉन्ग क्लियरेंस, सब कुछ एक ही मैच में। ये सिर्फ बैड लक है या कुछ और? आज हम बात करेंगे चोकिंग की, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर कोलैप्स, और क्रिकेट इसका परफेक्ट केस स्टडी है। क्या आपको याद है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024, जहां साउथ अफ्रीका ने सब कुछ ठीक किया मगर आखिर में नर्वस हार गया। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2007, जब मिसबा ने वो स्कूप शॉट मारा। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप, जहां मिडिल ऑर्डर प्रेशर में कोलैप्स कर गया। और दोस्तों, सबसे दिल तोड़ देने वाली कहानी 2019 का वर्ल्ड कप, जहां बाजी सुपर ओवर तक चली गई और फिर भी न्यूजीलैंड हार। ये सारी एग्जांपल थी चोकिंग की, लेकिन सवाल ये चोकिंग होती क्यों है और एक प्लेयर कैसे एक्सपीरियंस करता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में प्लेयर के माइंड में चल क्या रहा होता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, प्लेयर का फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। दूसरा, वो पैरालिसिस बाय एनालिसिस की सिचुएशन में चला जाता है। तीसरा, उसकी मेमोरी ओवरलोड होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम फ्लाइट मोड को समझते हैं। जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इंसान का ब्रेन ऑटोमेटिकली फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है और ज्यादातर एथलीट फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, यानी वो रिस्की शॉट्स अवॉइड करते हैं, सिर्फ बचने की कोशिश करते हैं। जब मिसबा ने वो स्कोप मारा तो वो अटैक करना चाह रहा था, लेकिन समहाउ वो सेफ जोन में जाकर उसने स्कोप खेला। उस वक्त वो फाइट करने की बजाय फ्लाइट मोड में था। डॉक्टर सियान, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस साइकोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, कहते हैं अंडर हाई प्रेशर people often shift from automatic skill to control thinking and that's when they choke। यानी नॉर्मली जब आपका ब्रेन ऑटो पायलट पर होता है, यानी कैच पकड़ना, बॉल पिच करना, वो प्रेशर सिचुएशन में डीप सोचने लगता है। वो हर स्टेप को कॉन्शियसली एनालाइज करने लग जाता है। नंबर 2, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। ये स्टेज तब आता है जब प्लेयर हर बॉल पर कैलकुलेशन करने लगता है। क्रिकेट जैसे तेज गेम में ओवर थिंकिंग इज इक्वल टू फेलियर। फॉर एग्जाम्पल, जब डेविड मिलर ने वो कैच खेल लिया, वो सिंपल पुल शॉट था, लेकिन वो शायद सोच रहे थे कहाँ मारूं, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, फील्डर कहाँ है, और इसी ओवर थिंकिंग में वो कैच दे बैठे। रिसर्च के मुताबिक चोकिंग का सबसे बड़ा सबब है सेल्फ फोकस। डॉक्टर रॉय, मशहूर साइकोलॉजिस्ट, चोकिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस दैट इंटरफियर्स विद ऑटोमेटिक मोटर परफॉर्मेंस। यानी जो आप काम नॉर्मली करते हैं वो आप डीपली करना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, मेमोरी ओवरलोडेड। ये स्थिति तब आती है जब प्लेयर के दिमाग में मल्टीपल चीजें चल रही होती हैं, यानी कोच की टिप्स, क्राउड का प्रेशर, मीडिया की एक्सपेक्टेशन, तो इस तरह ब्रेन की वर्किंग मेमोरी ओवरलोड हो जाती है। फॉर एग्जांपल 2022 फाइनल, जब पाकिस्तान इतना अच्छा खेल रहा था लेकिन फाइनल में कंफ्यूज हो गए। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जर्नल 2016, इंक्रीज कोग्निटिव लोड अंडर प्रेशर रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग, पर्टिकुलरली इन हाई स्टेक्स सिचुएशंस। यानी जब दाव पर बहुत कुछ लगाओ और आपका ब्रेन फुल हो तो आपका डिसीजन टाइम स्लो हो जाता है और गलती का चांस बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है कि नहीं। जहां क्रिकेट में चोकर्स पाए जाते हैं, वहीं क्लच प्लेयर भी पाए जाते हैं। विराट कोहली, जिन्होंने इंडिया को कई प्रेशर सिचुएशन से निकालकर मैच जितवाए। इस तरह उनके मुताबिक 3 सॉल्यूशंस हैं: फोकस, सिमुलेशन ड्रिल्स और टीम यूनिटी। वो कहते हैं कि उन्होंने मेडिटेशन और कंट्रोल ब्रीथिंग से अपने नर्व्स को मास्टर किया है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी टीम को हारता देखें तो समझ जाएं वो इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपनी राय कमेंट्स में दें। हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।